गुजरात के अंदर उस वक्त बेन अफरा तफरी का माहौल था। चारों तरफ आग लगी हुई थी, सब दुकानें जल रही थी, पथराव हो रहे थे। जहाँ पे बस्तियाँ खाली हो गई थी वहाँ लूट मार हो रही थी। बस ऐसी उम्मीद रखते हैं कि ज़िंदगी में दोबारा ऐसे दिन कभी ना आए। मैं आप लोगों के बीच में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत हूँ। मेरा दिल अंदर से होता नहीं बात करने का, ऐसे जब भी बात निकलती है तो सारी नज़र के सामने आ जाता है और कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का फिर वो अक्खा दिन मेरे मगज पे रहता है। हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव। मेरा नाम है भावना त्रिपाठी और आपको पता है हम गुजरात दौरे पर हैं इस वक्त। फ़िलहाल मैं जहां बैठी हूं वो अहमदाबाद का एक ऐसा इलाका है जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मेरे साथ बैठे हैं उनको आपने देखा है, ज़रूर देखा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। आज आप एबीपी के माध्यम से बहुत सारे लोगों से जुड़ने जा रहे हैं। आपका नाम कुतुबुद्दीन है और कहीं ना कहीं आपकी जो तस्वीरें छपी थी आज से 20 साल पहले, लोग आज भी उन तस्वीरों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तस्वीरें आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। और यही मेरा कहना था जब मैंने आपसे कहा था कि आप इन्हें ज़रूर जानते होंगे। हाँ, ये है कि 20 साल हो गए हैं घटना को और इस वजह से चेहरा काफ़ी बदल जाता है। तो सर, गोधरा कांड जब हुआ आज से 20 साल पहले, जब उसके बाद जब दंगे हुए तो पोस्टर बॉयज़ कहा गया, पोस्टर बॉयज़ निकले। एक तरफ आपकी तस्वीर थी, एक तरफ दूसरे शख्स की तस्वीर थी। उस तस्वीर में आपने हाथ जोड़े हुए थे, आपके शर्ट पर खून का निशान था, आपके हाथ में चोट लगी हुई थी उंगली में। और अब कट टू 20 साल बाद, ये जो 20 साल का दौर रहा, ये कैसा रहा? वक्त जैसे जैसे गया बहन, वैसे वैसे धीमे धीमे सब नॉर्मल हो गया। आज नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरह 2002 के पहले से जी रहे थे, आज भी वही ज़िंदगी जी रहे हैं। वो एक घटना हमारी ज़िंदगी में घटी है कि उसका दुख है हमें, और वो तो जब तक रहेंगे वक्त तक रहेगा। तो वो भूलने वाली घटना तो थी नहीं। बस ऐसी उम्मीद रखते हैं कि ज़िंदगी में दोबारा ऐसे दिन कभी ना आए और हमारे देश में शांति बनी रहे। बस ये तमन्ना रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं। अच्छा, कुतुबुद्दीन जी, आप मुझे एक बात बताएं कि वो तस्वीर आपको याद है जब आपने हाथ जोड़े हुए थे, या वो तस्वीर कैसे कैप्चर हुई थी? अगर आपको ये पता हो कि उस तस्वीर में उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, किस बात के आंसू थे, क्या था वो तस्वीर जो आज भी इस्तेमाल होती है, उसके पीछे की पूरी कहानी अगर आप बता दें। नहीं बहन, दिमाग में तो उस वक्त कुछ भी नहीं था। बस नेचुरल, हम जो उस वक्त की जो घटना थी, बस उस वक्त की जॉब के हालात थे। बस हमें उस वक्त ऐसा था कि कहीं से भी हमारी मदद हो जाए और हमें कोई बचा ले। बस मौत की मुश्किल से 10 या 12 कदम के दूर पे मौत थी हमारे, लेकिन मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। और रैपिड एक्शन फोर्स वक्त पे आई और वहाँ से उसका निकलना हुआ, और उसी वक्त मैंने उन्हें आवाज़ मारी और उनका रुकना हुआ। और बस मेरे को अल्लाह की ज़िंदगी थी मुझे को बचाने की, बस अल्लाह ने वो जरिया बनाया रैपिड एक्शन फोर्स के ज़रिए, और मैं आप लोगों के बीच में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत हूँ। चलिए, वो जगह कौन सी थी आप बता सकते हैं? अहमदाबाद ही था या कहीं और नहीं, था? अहमदाबाद ही था। यहाँ से लगभग 5 मिनट का रास्ता है। ये अभी मैंने 2008 में यहाँ पर रहने आया हूँ। मैं उस वक्त में वहाँ रहता था, मेरे पिताजी रहते थे वहाँ पे, वो मेरे बड़े भाई आज भी रहते हैं वहाँ पे। वो हमारा जूना मकान है, पहले हम वहाँ रहते थे। अच्छा। फिर फिर मेरी फैमिली जैसे जैसे बड़े हुए बच्चे, तो फिर हर फैमिली में आगे पीछे होते हैं, तो मैं भी मेरी फैमिली लेके यहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा, अच्छा। तो वो जो तस्वीर थी, वो उस वक्त क्या हुआ? आपके घर के साथ कुछ हो गया था या फिर बाहर निकले हुए थे? सड़क की पूरे तस्वीर थी? गुजरात के अंदर उस वक्त बहन अफरा तफरी का माहौल था। चारों तरफ आग लगी हुई थी, सब दुकानें जल रही थी, पथराव हो रहे थे। जहाँ पे बस्तियाँ खाली हो गई थी वहाँ लूट मार हो रही थी। जहाँ छुट्टे छवाए लोग रह गए थे उन लोगों को मार दिया जा रहा था। बहुत यानी अजीब ही माहौल था बहन। कोई इल्म नहीं था कि इतना सब हो रहा है। जब 2 दिन के बाद लोगों के जरिए मालूम पड़ा, मीडिया के जरिए, लोगों के जरिए, कि इतने लोग मारे गए, इतना नुकसान हुआ, तो भाई वो सभी को उसका दुख हुआ। और आज पूरा देश उस दुख को एक्सेप्ट करता है कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए भारत देश के अंदर। ये सवाल वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर भगवान ना करे, लेकिन क्या आपके परिवार के साथ कोई कैजुअलिटी या कुछ उन दंगों में कुछ ऐसा हुआ? नहीं बहन, मेरे को उस वक्त
प्रॉपर्टी का नुकसान जो हुआ था वो, लेकिन जानी नुकसान मेरे घर में किसी का नहीं। चलिए, इसके अलावा अगर आप कुछ भी कहना चाहें, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे बात करने के लिए, सवाल करने के लिए, अगर आप कुछ भी कहना चाहें तो एबीपी के माध्यम से आप कह सकते हैं। बस बहन, सभी जो भी मिलने आता है उनकी बस एक ही बात रहती है कि हमसे बात कीजिए, मगर मेरे को ऐसा होता है कि मैं उन्हें समझा दूं, बिठाऊं, चाय पानी करके वापस कर दूं, मगर वो लोग बहुत दूर से आते हैं, अपना वक्त लेके आते हैं और एक उम्मीद से आते हैं। 2-4 मिनट में ऐसा उनको समझाता हूँ, लेकिन फिर मुझे अंदर से ऐसा होता है कि यार ये इतनी दूर से आए हैं, अगर 5 मिनट में इनसे बात कर लूँगा तो मेरा क्या जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल अंदर से होता नहीं बात करने का। इसके लिए उनकी मजबूरी रहती है, उनका काम रहता है, वो दूर से आते हैं। मेरे को भी ऐसा एहसास होता है कि यार इतनी दूर से कोई हमसे मिलने आया है और मैं उनसे अगर बात नहीं करूँगा तो कहीं उनको दुख नहीं होगा। तो उसके ज़रिए मैं उनसे 5-7 मिनट बैठ के बात कर लेता हूँ, मगर दिल तो मेरा नहीं होता बिन बात करने का। इस बारे में इन चीज़ों को सोच के वापस से, हाँ, वो चीज़ें जैसे जब भी बात निकलती है तो सारी नज़र के सामने आ जाता हैगा, और कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का फिर वो अक्खा दिन मेरे मगज पे रहता है। अच्छा। और यानी थोड़ा बेचैनी हो जाती है दिन, थोड़ा उसके बाद का जो दिन वक्त रहता है वो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता हैगा, जी भारी भारी हो जाता हैगा। और ऐसे नॉर्मल रहता हूँ तो कोई तकलीफ नहीं रहती, काम धंधे में अपना वक्त निकल जाता है, बचा कुचा टाइम अपने परिवार में चला जाता है। काम क्या कर रहे हैं आप अभी आज? मैं सिलाई काम करता हूँ बहन, उस वक्त भी मैं सिलाई काम करता था। अच्छा। और आज भी शर्ट का कारीगर हूँ, शर्ट बनाता हूँ और अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता हूँ। ये शर्ट जो पहनी है आपने? हाँ खुद से? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम होता है, काम भी फैंसी करते हैं और काम मिल जाता है मालिक की दुआ से। अच्छा। तो कि अपनी ही दुकान है या कहीं और? नहीं, बाजार से हम काम लाते हैं, अच्छा। लेबर काम, और हमारी मजदूरी हमको मिल जाती है। हम वापस जैसे बाजार से काम को ला के बना के काम वापस बाजार में दे देते हैं, हमारे को हमारी मजदूरी मिल जाती है। अच्छा। और उसके बाद आपकी जब शादी हुई, जब हुआ था तब तो मेरे ख्याल शादी वादी नहीं हुई? नहीं, एक बच्चा था मेरे। अच्छा, तब हो रखा थी शादी। अच्छा, तो उसके बाद से फिलहाल उनके बाद परिवार में या बाकी किसी चीज पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं, इफेक्ट उसके नहीं बाद पड़ा? कभी कोई ऐसी बात नहीं, और गुजरात के अंदर भी उसके बाद से कभी इस तरह की कोई घटना नहीं घटी, और बस मालिक करे ना हमेशा ऐसे ही रहे। चलिए, और वो जो एक दूसरी तस्वीर थी जो मोची जी की तस्वीर है, उनके बारे में कुछ कभी आप मिले उनसे उसके बाद? क्योंकि आपकी जहाँ एक रोने वाली तस्वीर थी, वहाँ उनकी उग्र तस्वीर थी, उसके बाद क्या उनसे कभी कोई मुलाकात हुई, कोई बात हुई? उसके बाद से मेरी उससे मुलाकात हुई। कई जैसे एनजीओ के लोग होते हैं, मुलाकात कराई थी उनसे, और मेरी बायोग्राफी एक लिखी गई थी केरला के अंदर। अच्छा। उसके ओपनिंग के अंदर उसको हम लोगों ने बुलवाए थे, मेरी किताब की लॉन्चिंग यानी उसी के हाथ से कराई थी। अच्छा। कि यानी एक अच्छा मैसेज जाए, और हम उसको जब उसके आगे बात रखी तो वो भी इस चीज़ के लिए एग्री हो गया था, और उसको 2002 की घटना का बहुत दुख भी था, और वो अपनी बात करने के लिए यानी लोगों के आगे आया और अपने उसका दुख व्यक्त किया, मन में उसको पछतावा था उस बात का। कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ का एहसास था कि जो भी हुआ वो गलत था और नहीं होना चाहिए ऐसा। हमको मालिक ने इंसान बनाया और हमको इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए, और आज वो धीमे धीमे करके सब वो सारी बातों से दूर है, नॉर्मल ज़िंदगी अपनी जी रहा है, काम वाम करता है। वक्ती तौर पे मैं उससे कभी मिलता भी हूँ, वो भी आता है कभी यहाँ पे। मतलब अब वो जो भाईचारा है गुजरात की जो, हाँ, वक्ती तौर पे हम मिलते हैं उससे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर रहता है वो, लगभग 10 किलोमीटर का अंतर है यहाँ से। अच्छा। कभी मेरा बाजार में जाना होता है, टाइम वक्त होता है तो मैं उससे मिल लेता हूँ, कभी वो ये बाजू आता है तो वो मिल लेता है। लेकिन कोई गिला शिकवा कुछ नहीं बहन, गिला शिकवा क्या किसी से करने की। अगर कोई व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए वो तो बहुत बड़ी बात है, कि उसको उस चीज़ का एहसास हुआ, मेरे लिए वही बहुत हैगा कि उसको कम से कम गलत को उसने गलत तो कहा। और अशोक परमार का उस चीज़ को गलत कहना यानी एक अपने आप में बड़ी बात रखता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुतुब जी, आपने हमसे बात की और हम अपनी बात रखी। अगर आपको अभी और कुछ कहना है तो आप कह दीजिए। नहीं बहन, शुक्रिया बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू अपना वक्त देने के लिए।